सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, वाह वाह। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। इस समय हम पहुंच चुके हैं दरभंगा जिला के गोराबरम प्रखंड में। गोराबरम प्रखंड का ये है नारी पंचायत। हमारे बीच जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। गोराबरम 16/2 से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं फयाजुद्दीन उर्फ फैज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद फयाजुद्दीन, मैं प्रत्याशी 16/2 गोराबरम जिला परिषद सदस्य। देखिए, मेरा जो मुद्दा है स्वास्थ्य से, शिक्षा से जुड़ा हुआ और सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है वो सारा मेरा मुद्दा है। और मेरे पास एक विशेष जो है जिस पे लोग पहल नहीं कर रहे हैं वो है जो अपना सामाजिक समरसता जो है, जो धार्मिक सौहार्द है, जो आपसी भाईचारा है, इस चीज़ पे जो प्रतिनिधि है हमारे, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो या लोकसभा से विधानसभा तक हो, उनको आगे आना चाहिए और इस चीज़ को मजबूत करना होगा। क्योंकि समाज हमारा जब तक एक दौड़ में नहीं होगा, विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, हम पूरी तरह शिक्षित नहीं हो पाएंगे। और जब हम सही नहीं होंगे, समाज सही नहीं होगा, तो हमारा देश सही कहाँ से रह पाएगा। तो हमारे पास ये एक खास मुद्दा है जिसपे ये सारे जो आमतौर पर मुद्दा होता है वो तो रहेगा ही, उसके साथ इस पर हम विशेष काम करेंगे कि हर धर्म के, हर जाति के, हर समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ के, भेदभाव को मिटा के, जो अभी एक माहौल हो गया है कि हर चीज़ में लोग समुदाय तलाशते हैं, जाति तलाशते हैं, इस चीज़ को खत्म किया जाए, ये मेरा एक खास मकसद होगा। तो आपके कहने का मतलब है कि जो आप जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, सबसे पहले ये जो जात पात की लड़ाई है इसको आप चाहेंगे कि खत्म करें? बिल्कुल, इसको हम चाहेंगे कि खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ हमको राजनीति में कोई भी आप किसी भी प्रत्याशी को वोट देते हैं, आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उनको आप अपने काम के लिए चुनते हैं। यहाँ पे धर्म से, जाति से, किसी भी खानदान से, समुदाय से कोई मसला नहीं है। यहाँ पे उससे कोई पब्लिक को लेना देना फायदा होता नहीं। लेकिन फिर भी लोग जो गंदी राजनीति कर रहे हैं वो लोगों को डिवाइड करते हैं, वो लोगों को इस चीज़ में बांटते हैं। तो हम लोग जो युवा है, जो नए, जो न्यू जनरेशन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग ये पूरा कोशिश करेंगे कि लोग इस चीज़ से बाहर आए। विकास के मुद्दे पर वोट कीजिए, काम के मुद्दे पर वोट कीजिए, प्रत्याशी को देख के वोट कीजिए, उसके एजुकेशन को, उसकी योग्यता को देख के वोट कीजिए, ना कि परिवार को, खानदान को, या किसी गांव को, या किसी खास समुदाय या किसी लोग को ऐसे नहीं चुनना है। आपको जिसको भी चुनना है उसके जो योग्यता है, उसके अंदर जो काम करने की क्षमता है, उसको देखिए और उम्मीदवार को ऐसे उम्मीदवार को। आपको नहीं लगता है कि जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं उन सबका एक ही मुद्दा होता है, विकास? लेकिन जब वो चुनाव जीत करके जाते हैं तो वो विकास से कम वो अपना विकास करने में लगातार लगे रहते हैं। बिल्कुल, ऐसा आमतौर पे देखा जाता है और इस बार भी ऐसा हुआ है, हमेशा होता रहता है। लेकिन इसमें भी कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सामने आते हैं और विकास करके भी दिखाते हैं। आप भी बेहतर जानते हैं, दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार का सबसे ये सुदूर क्षेत्र है गोराबरम, और ऐसे में बाढ़ की समस्याएं लगातार जो है यहाँ आती रहती है और इससे यहाँ के लोग हमेशा से परेशान रहे हैं। आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो किस प्रकार से उन लोगों के लिए जो आपके स्थानीय विधायक हैं या जो आपके सांसद हैं, उनसे मिलकर के आप किस तरह से यहाँ पे उसके लिए काम कराएंगे, जो कम से कम आपका जो 7 पंचायत है, वैसे तो हम चाहेंगे कि आपका जो पूरा प्रखंड है उसमें आप इस तरह की समस्या को कैसे रोक पाएंगे? देखिए, इस तरह की समस्या को रोकने के लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े, जहाँ तक जाना पड़े, चाहे वो मेरे सांसद से हो जाए, मेरे विधायक से हो जाए या और भी कहीं जाना पड़े, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे और इसका हल निकलेगा। कोशिश करने से सब कुछ होता है, बस लोग चौक चौराहे पे बोलते रहते हैं, आगे जाके कभी कोशिश नहीं करते, इसीलिए आज तक हल नहीं हुआ। और हम आएंगे, जरूर कोशिश करेंगे, हल निकलेगा। क्योंकि आपका बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, आपके पूर्वज चुनावी मैदान में उतरते थे, जीते भी, अच्छी बात है, लेकिन आप तो इस क्षेत्र के लिए नए हैं, फिर लोग आपको क्यों वोट देंगे? देखिए, हम इस क्षेत्र के लिए नए हैं लेकिन लोगों से जुड़े हुए हैं। अपना बिजनेस करते हुए या स्टूडेंट लाइफ में रहे तो पढ़ाई लिखाई करते हुए लोगों से जुड़े रहे, समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहे, तो लोगों ने हम पे विश्वास किया है और लोग हमको वोट इसलिए देंगे कि लोग हमको पकड़ के लाए। लोगों ने हमको उम्मीदवार बनाया है, लोगों के आश्वासन पे हम अपने समाज के लोगों पे, जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारी माँ बहन हैं, उन्होंने प्रेशर दे के मुझे लाया है कि आप चुनावी मैदान में आइए। हम तो सामाजिक कार्य कर रहे थे, बिजनेस में रहते हुए भी कर रहे थे, लेकिन चूंकि राजनीति एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं, तो लोग इसलिए हमको लेके आए और पूर्ण विश्वास है कि लोग जब लेके आए तो हमें वोट देंगे। इसमें कोई किंतु परंतु होता नहीं। आपके सामने, क्योंकि आप तो नए हैं और प्रत्याशी आपके सामने मजे हुए, कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो आपके सामने बिल्कुल
मजे हुए प्रत्याशी है, फिर कैसे आपका मुकाबला हो? देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी हैं। कुछ प्रत्याशी जो है वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि हमारे पास सांसद है, विधायक है, मंत्री है, पैरवी है, बहुत सारी है। तो यहाँ पे वोट जनता करती है और कोई सांसद, कोई मंत्री या कोई संतरी आके किसी को चुनाव नहीं जिता देता है। और दूसरा जो सबसे नोट करने वाला जो पॉइंट है कि जब कोई आदमी अपने शरीर से विकलांग हो जाता है तब वैसाखी का सहारा लेता है। अगर कोई आदमी मंत्री का, संतरी का, पार्टी का, किसी अपने बड़े लोगों के आला कमान का अगर आपको आश्वासन देके कहता है कि हम जीत रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं और वो कमज़ोर हो चुके हैं। तो हम किसी मंत्री, किसी संतरी, किसी के भरोसे पे नहीं है, हम जनता के भरोसे पे हैं। जनता हमको लेकर है, हमारे युवा साथी मेरे साथ है, गरीब, शोषित, वंचित लोग मेरे साथ है, हमारी माँ बहन है। यही मेरी ताकत है, इसी पर हम चुनाव लड़े। 7 पंचायत घूमे, 7 पंचायत में अभी जिला परिषद का जो क्षेत्राधिकार है उसके हिसाब से कितना काम हुआ ये बताइए। देखिए, हम लगातार कई महीने से क्षेत्र में 7 पंचायत के गांव गए हैं। जिला परिषद सदस्य का जो क्षेत्राधिकार होता है, जो उनका कार्य क्षेत्र होता है, उनके अंतर्गत 1% भी कहीं हमको काम नहीं देखा। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक कसरौड़ में है, आप जाके देख लीजिए वहाँ की हालत। एक पैरासीटामोल का टैबलेट छोड़ के वहाँ कुछ भी नहीं, वो भी कभी बंद है, कब खुला है, पता नहीं चलता है। शिक्षा में बात कर लीजिए, मेरे यहाँ भी हाई स्कूल हो गया है, उत्क्रमित हुआ है, बहुत हर जगह लगभग ऐसा हुआ है। बच्चे आगे एडमिशन ले लिए, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं। ठीक है, टीचर जिला परिषद बहाल नहीं करेगा, लेके तो आ सकते हैं ना, इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। भवन का कहीं पे जमीन नहीं मुहैया हो रहा है, कहीं पे भवन नहीं बना हुआ है, बच्चे को पढ़ने के लिए मतलब जगह नहीं मिल रहा, तो उस पर काम तो आप कर सकते हैं ना, पहल करके उस पर काम कराइए। तो ये सब चीज़ कहीं भी देखने को नहीं मिला। पूरी तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से चौपट है। और ये समाज का जो है मेन, ये समझिए कि रीढ़ की हड्डी है। अगर आदमी स्वस्थ हो और शिक्षित हो तो वो अपना हाथ छीन के ले लेगा। अगर ये दोनों से ही कमजोर हो जाए तो फिर वो क्या कर सकता है। बात कर लीजिए रोजगार की, तो जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि वो कृषि उद्धार के तहत जो है किसानों को मुफ्त में ट्रेनिंग करवा दें, 50 से लेकर 70-75% सब्सिडी में लोन मुहैया करा दें। कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, मुर्गी पालन है, बकरा पालन है, ऐसा बहुत सारा काम है जिससे लोगों को जोड़ के आप रोजगार दे सकते थे। कहीं भी कोई काम नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। तो आप मिला के देख लीजिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों क्षेत्र में आप जाएंगे तो कुल मिला के जीरो है, कहीं से कोई काम नहीं होगा। अगर आपको मौका देते तो फिर तीनों क्षेत्र में कैसे काम करें? तीनों क्षेत्र में हम पूरी तरह से काम करेंगे। जनता हमको मौका देगी। शिक्षा और स्वास्थ्य तो सबसे पहले होगा, और रोजगार से जोड़ने के लिए चाहे वो किसी भी तरह का ट्रेनिंग हो, कृषि से संबंधित हो, बकरी पालन हो, मत्स्य पालन हो, या कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, इसके लिए जहाँ तक प्रयास होगा हमसे करेंगे। और जितने लोग को हो सके हम रोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ तो एकदम खासा ध्यान रहेगा, मेरा फोकस रहेगा। ये दोनों का पहले काम हो। अगर मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है तो उसमें डॉक्टर अवेलेबल हो, कुछ दवाई हो, कम से कम इतना तो फर्स्ट एड हो जाए कि लोग कहीं जा सकें। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर काम है। क्योंकि जब आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे युवा साथी, समाज के बड़े लोग, मेरी माँ बहन है, समाज के हर समुदाय धर्म के लोग जिस तरह से हमको लेके आए हैं कि आप आइए, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आइए, लोगों के लिए काम कीजिए, तो जिस तरह आप मजबूती से लेके आए उसी तरह मजबूती से आप मेरा साथ दीजिए और चुनाव जिताने का काम कीजिए। सिर्फ आप अपना वोट दे दीजिएगा, इससे काम नहीं होगा। आपको वोट दिलाना भी है, काम भी करना है। क्योंकि एक व्यक्ति चाहे कि चुनाव जीत ले, एक कैंडिडेट चाहे कि मैं अकेला चुनाव जीत लूँ, ऐसा नहीं होता है। जो एक टीम होती है, जो जनता होती है, उसके मेहनत से चुनाव जीता जाता है। और एक कैंडिडेट चाहे जितना पैसा वाला हो, जितना क्वालिटी वाला हो, जितना योग्यता हो, अकेला चुनाव नहीं जीत सकता। इसलिए तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप सब मिल के मेरे लिए काम कीजिए और एक योग्य उम्मीदवार को मौका दीजिए अपने लिए काम करने का। क्योंकि आप शायर भी हैं, तो एक शायरी अंदाज में हो जाए। एक शायरी अंदाज में ये हो जाए कि बड़े बड़े जो दावे लोग कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक 4 मिनट से कह देना चाहूँगा कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। वाह वाह। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो ये थे हमारे बीच गोरावराम 16/2 के जिला परिषद के प्रत्याशी, यानी कि अब कम ही समय रह गया है जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। 10वें चरण में गोरावराम और घनश्यामपुर, दरभंगा के गोरावराम और घनश्यामपुर में चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो कहा है, इनके बात पे गोरावराम 16/2 की जनता कितना विश्वास करेगी, चलिए हम आप